हरियाणा के रोहतक में एक ऐसा हादसा हुआ है जिसने खेल की दुनिया को झकझोर कर रख दिया। मात्र 16 साल का नेशनल लेवल का बास्केटबॉल प्लेयर हार्दिक राठी प्रैक्टिस के दौरान एक लोहे के पोल के गिरने से अपनी जान गंवा बैठा। ये वो उम्र थी जब वो अपने सपनों को उड़ान दे रहा था, लेकिन किस्मत ने सब कुछ छीन लिया। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कौन थे हार्दिक राठी और सरकार ने अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई की है। सबसे पहले बात करते हैं इस जाबाज लड़के की। हार्दिक रोहतक के लखन माजरा गांव का रहने वाला एक युवक था। उनकी उम्र मात्र 16 साल थी, लेकिन खेल के मैदान पर वो एक उभरता सितारा था और यहां तक कि एक नेशनल लेवल का बास्केटबॉल प्लेयर भी। जी हां, इतनी छोटी उम्र में वो देश भर के टूर्नामेंट्स में नाम कमा चुका था। हार्दिक का जुनून बास्केटबॉल के लिए कमाल करना था। वो रोज सुबह उठकर प्रैक्टिस करता था। हार्दिक के करीबी बताते हैं कि उसकी स्पीड, जंप और शूटिंग स्किल्स लाजवाब थी। परिवार के मुताबिक हार्दिक का सपना इंडिया को ओलंपिक में बास्केटबॉल मेडल दिलाने का था, लेकिन दुर्भाग्य से यह सपना अधूरा रह गया। हार्दिक ना सिर्फ एक प्लेयर था बल्कि अपने दोस्तों के लिए इंस्पिरेशन भी था। हार्दिक का यहां तक कि भारतीय टीम में सिलेक्शन भी हो चुका था, जहां से आने के बाद रोजाना वो प्रैक्टिस किया करता था। उसका एक छोटा भाई भी है और वो भी बास्केटबॉल का एक बढ़िया खिलाड़ी है। अब बात करते हैं उस दर्दनाक हादसे पर। 25 नवंबर 2025 की सुबह करीब 10 बजे लखन माजरा के लोकल प्लेग्राउंड पर हार्दिक अकेले प्रैक्टिस कर रहा था। वो वार्म अप कर रहा था और रूटीन के मुताबिक बास्केटबॉल हुप से लटकने की कोशिश की, लेकिन वो पोल लोहे का ढांचा जो सालों से जंग खा रहा था, हार्दिक का वजन तक सह नहीं पाया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि अचानक पोल मुड़ गया, बैकबोर्ड और रिंग उसके सीने पर गिर पड़ी। हार्दिक जमीन पर गिर पड़ा और कुछ ही सेकंड्स में वो चीखने लगा। इस दौरान पास के प्लेयर्स दौड़े, पोल को हटाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसे तुरंत रोहतक के PGIMS हॉस्पिटल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सीने पर गंभीर चोट और इंटरनल इंजरी का जिक्र है। यह हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं बल्कि नेग्लिजेंस की मिसाल है। बताया जा रहा है कि प्लेग्राउंड का वो कोर्ट सालों से मेंटेनेंस के बिना ही चल रहा था। कोर्ट के पोल पर लगे जंग ढीले बोल्ट्स को नजरअंदाज किया गया। हार्दिक अकेला ही वहां प्रैक्टिस कर रहा था, कोई कोच या सुपरवाइजर तक नहीं था। क्या अगर समय रहते चेकिंग होती तो ये सब होता? ये सवाल सभी के मन में है। इस मामले पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को घेरते हुए कई सवाल उठाए हैं। एक नेशनल खिलाड़ी और एक बेचारा युवा खिलाड़ी जिसकी उम्र केवल 15 साल की थी, आजमगढ़ में, सिर्फ इसकी वजह से। जबकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जितने स्टेडियम बने हैं ये युवा शक्ति के लिए बनाए थे, ताकि युवा शक्ति के आगे बढ़े, खेल में आगे बढ़े। और जो पंजाब से के मुकाबले में हम थे, पंजाब क्योंकि नशे में डूब गया था, उससे दूर रखने के लिए हर गांव में स्टेडियम बनाए थे, हर स्टेडियम बनाए थे। उनका रख रखाव नहीं हो रहा, बार बार कहना हूँ, और ये सरकार की जिम्मेवारी है। वहीं पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत केस दर्ज कर लिया है। रोहतक पुलिस ने FIR के तहत नेग्लिजेंस और डेथ बाय नेग्लिजेंस के सेक्शन लगाए हैं। प्लेग्राउंड के मेंटेनेंस रिस्पॉन्सिबल पार्टनर्स जैसे लोकल अथॉरिटी या स्पोर्ट्स कमेटी को नोटिस जारी किया गया है और जांच चल रही है, जिसमें पोल की कंडीशन, मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स और CCTV को एग्जामिन किया जा रहा है। बहुत दुखद घटना है, क्षति है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को भी और परिवार को, व्यक्तिगत भी हम लोगों को। लेकिन जो भी जिम्मेदार अधिकारी होगा उस पर कार्रवाई होगी। खेल नर्सरी को निलंबित किया जाएगा और जो भी अधिकारी इसका दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। और हम बेहतरीन सुविधा के लिए लगातार काम कर रहे हैं और कुछ चीजें अभी रह गई हैं, उनको भी हम जल्दी पूरा कर लेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारे खिलाड़ियों को अच्छी सुविधाएं खेलों के क्षेत्र में मिल सके। सरकार ने एक्शन लेते हुए रोहतक के जिला खेल अधिकारी को भी सस्पेंड कर दिया है, लेकिन अभी तक कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। वहीं हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन ने हादसे पर शोक जताते हुए पूरे राज्य में अगले 3 दिनों के लिए सभी स्पोर्ट्स इवेंट्स और फेस्टिवल सस्पेंड कर दिए हैं। 17 साल का हार्दिक अपनी प्रतिभा, मेहनत और सपनों के लिए जाना जाता था,
लेकिन उसकी अचानक मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या खेल के मैदान की सुरक्षा पर इतना कम ध्यान दिया जा रहा है? क्या मेडिकल टीम हमेशा उपलब्ध होती है? और क्या खिलाड़ियों के हेल्थ चेकअप पर गंभीरता से काम किया जा रहा है? आप इस हादसे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।